जय अवसान मैया की जय। हम आपका आज अवसान माता की कहानी सुनाते हैं। आप सब ध्यान पूर्वक कहानी सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रहें और कमेंट करें कि आपका कहानी कैसे लगी। कमेंट में जय अवसान माता जरूर लिखें। जय अवसान मैया की जय। एक नगर में एक बूढ़ा अम्मा रही। उनके एक बेटवा रहा। बूढ़ा अम्मा और बेटवा दोनों जने अपन रहत रहन और उनके केहू रहा नहीं। तो बूढ़ा अम्मा अपन घर का काम करें, चौका बर्तन करें, रोटी बनाए खमावे, बेटवा का पूजा पाठ करें, अवसान माता की पूजा करते रही। बेटवा उनका का करे भाई, गरीब तो उनके घरे रहबे भाई। तो बेटवा का करें कि गांव भरे के गोरू सब उनका छोड़ देते रहा उनके भरोसे कि ले जा भैया तू चरावा। और गांव भर के गोरू है चरावत रहन। गांव भर के गोरू चरावत रहन। गर्मी के महीना रहा, गोरू अपन छोड़ दिए और अपन बैठे जाए पेड़े के तरह। ऐसे ऐसे उनके बीतत रहा। जो पैसा रुपया पावा गोरू के चरवाही में वही लायक अपने महतारी के दिए, वही से अपन उनके घरे का खर्चा चलत रहा। तो एक दिन ये गोरू छोड़ के अवाय के पेड़े के तरे बैठा रहन। तो वही दू ठी चिड़ई बात करें अपने मन में, अपने आप दोनों जने बात करता है कि एक नगर में एक बहुत बड़ा राजा है और उनके एक ठी बिटिया है। वह बिटिया के अभी तक ब्याह नहीं भा है। और राजा अपनी बिटिया के ब्याह नहीं कर पाता है। काहे बरे कि वह शर्त रखे बाटे कि जे उनके 3 शर्त पूरा कर दे वही से अपनी बिटिया के ब्याह करी है। वो बिटिया इतनी सुंदर, इतनी गुणवती बा कि पूरे दुनिया संसार में इतना बिटिया हेरे मिले ना जैसे वो राजा की बिटिया है। अच्छा, ये दोनों जने आपस में दोनों पक्षी बतलात रहे तो ये सुने पाए। जो सुन पाए तो कहें कि अरे जो इतना रूपमती हैं, इतना सुंदर हैं, गुणवती हैं, तो हम तो उनसे ब्याह करब और हम ही शर्त राजा के पूरा करब। लेकिन एका पता कहाँ लगाई कि कहाँ बाटे नो राजा जेके बिटिया अब कुंवार परी है, उनके शर्त केहू नहीं पूरा कर पावत है। आए भाई घरे गोरू उरू अपन सबका गांव भरे में हकाए दे आए के घरे अपन मोड़ मोड़ करके पहुड़े। तो महतरिया खाना खाए के बरे बोलावत हैं, कहती आवा भैया बनाए है खाए लिया। तो कहता नहीं हम ना खावे। कहीं का भा बतावा काहे भरे ना खावे, बतावा बेटवा का बात है। कहीं नहीं हम खाब ना। और ऐसे ऐसी बात है हम जौने पेड़े के तरे आज बैठ के गोरू चरावत रहे वही पेड़े पे 2 ठी चिड़ई अपन आपस में बात करते हैं कि एक गांव में एक जने राजा है, उनके एक ठी बिटिया है। वो अभी तक कुंवार यह है। काहे बरे कि राजा के 3 ठी शर्त है। अगर वह शर्त केहू पूरा कर दे तो बिटिया के ब्याह राजा ओकरे साथे कई दी है। और बिटिया बहुत सुंदर है, बहुत गुणवती है। कहा लागे अरे भैया एक चक्कर छोड़ दिया, राजा वाजा के बिटिया से कैसे ब्याह करबे। तू कहाँ, हम सब इतना गरीब और तू इतना जोन बा जिद करे है कि राजा के बिटिया से ब्याह करबे। हमार सबके मुँह बा राजा के बिटिया से ब्याह करे के। देखा था हमरे सबके न घर न दुआर न खेती न बारी, गोरू चराए चराए कोनो तरह गुजारा होत बा। तू राजा के बिटिया से ब्याह करे बरे जिद करे है। हटाओ बेटवा रहाई दिया। अगर तुम्हें राजा तोहार तू शर्त न पूरा कर पौबे तो तुम्हें राजा मरवाए डरी है। बेटवा रहाई दे, तू नहीं करा। कहे नहीं हम ही शर्त पूरा करब। तो कहीं बेटवा रहाई देता है। बेटवा अब एक ठी बेटवा तू बाटे, हमरे तोहरे सहारा बा। तुका कुछ हो जाए तो हम कहाँ कैसे जीवे, कैसे का करब। महतरी मार रोवे गावे लागी, अवसान माता से मनावे लागी कि हे अवसान माता तू इनके बुद्धि सही करा। ये जिद करे बाटे हमसे कि राजा के बिटिया से ब्याह करब हम शर्त पूरा कई के। का जनी का होए का न होए, कहाँ बाटी कहाँ नहीं, कहाँ जई है। हमारा जीव बहुत घबराता है। माता रानी तू ही समझावा। अब अवसान माता से मनावे लागी लेकिन ये नहीं माने। कहे हमरे बरे रोटी बनाए दिया, वही में गुड़ धई दिया और वह गुड़ रोटी लेके हम चला जावे। और जब हम हेरब और हेर के वही रानी से, वही राजकुमारी से ब्याह करब जो राजा शर्त रखे हैं और राजा की शर्त हम पूरा करब। महतरिया कहीं कहीं की तोहार जिद है तो तू जा बेटवा, अब का करी हम बतावा। लेकिन राजा कुछ कहिए तो का करबे। महतरिया कहीं कहीं ठीक है बेटवा। महतरिया का कहीं 4 ठी रोटी गुड़ बांध दी, कहीं ले जा भैया। एक ठी लोटा डोरी धई लेहन अपन बेटा उन्हों निकर परेन भाई। जात एक ठी पेड़ एक तरह थक गा रहन, बैठ गए तो रोटी और गुड़ जो निकारे लागे तो देखा था कि वही चारू कहती पेड़े के उनके चीटी बाय चिंटहरी खूब चिंटहरी रही। तो चिंटहरी सब आपस में बात करे लागे कि हे देखा आज तो हमका सबका लागत बाय कि कुछ खाना पानी मिले। इनके लगे गुड़ रोटी बाय। सब जनी कहे लगी हाँ बहुत बढ़िया, तो गुड़ रोटी बा तो की जान देवे करे। अब ये का कहें कि इनके आदत रही, इनके महतारी चिंटहरी में चीनी उनी गुड़ उड़ जौन पावे डार दिए, आटा पिसान डार दिए, वैसे वो सीखे रहे। तो वह रोटी और गुड़ मीज के खूब बढ़िया से ये वही चिंटहरी में कुल डार देहन। अब भाई चिंटा सब मगन हो के खाए लागेन। इनहू खाएन
खाए के बाद चिंटा सब कहता है कि भैया तू कहाँ जाता है, तू तो हमका आज तो हमारा सबका पेट भर दे बाटा, तोहरे ऊपर अगर कोनो गाढ़ अवसान पड़े कबो भी तो हमका याद करबे तो हम सब चिंटा मिलके तोहरे लगे आई जाबे। कहे ठीक है। अच्छा भाई फिर वहाँ से वह उठ के थोड़ी दूर आगे चलेन। जब आगे चलेन तो देखा था कि एक ठी शेर लंगड़ात की चला आवत हाथे डराने कि ऐसा न हुए शेर वह हमका खाए जाए। तो कहता है शेर कहता भैया डराना, हम जानवर वैसा कही लेकिन हम ऐसे केहू का खाइत नहीं। हमारा देखा था जो स्थिति बा हमरे गोड़े में पता नहीं का हो गया भाई, ये हमार कष्ट काट देते निकाल देता जो कुछ गड़ा होते तो तोहार हम बहुत धन्य मनाई। कबो तोहार कोनो तोहरे जीव का संकट पड़त तो हमका गोहरौते तो हम आए तो तोहरे लगे। तो कहे नहीं भैया तू हमका खाए डरबे, तोहार कौन भरोसा, तू जानवर है हम मनई है तू हमका खाए डरबे। कहे नहीं मनई तो हम खाई लेकिन ऐसे नहीं खाई तो तू हमार जो सहारा कह देवे तो तू हम बिल्कुल न छुअब। तो कहे ठीक है भाई। अब वो का कहे कि शेर कहे अच्छा बैठा तू। शेर बैठ गए तो बैठ के चारों गोड़ उनका देखे लागे तो एक गोड़े में उनकी कील गड़ी रही, वह कील हुए निकाल देहन बूढ़क बेटवा। तो कील निकाल दें तो शेर उनका खूब आशीर्वाद दें, कहे जा जोने कामे बरे तू निकरा बाटे तोहार काम पूरा हो जाए, अगर कहूँ तोहार काम कुछ अटके तो हमका बुलाया हम जरूर आऊबे। ठीक है भाई। अब बेटवा वहीं से बूढ़क बेटवा फिर वहीं से चल देहन। जात बहुत दूरी पहुंच गए तो देखा था एक बहुत बड़ा जंगल है। वही जंगल में एक ठीक कुटिया रही झोपड़ी में एक जनी बूढ़ा माई तपस्या करत रही बैठ के। तो ये अंदर घुसे सोचता है घुसी कि ना घुसी अंदरवा, इस न हुए कि कुछ बोले। तो भाई अब ये घुस गए निडर होके घुसे तो अवसान माता वही बुढ़िया के रूप में तपस्या करत रही बैठ के। तो घुस गए तो कहा था हे माई कहीं का बेटवा कि है तू आवा है कि का आए इतनी रात की, तू कहाँ से आवा है, तोरे जीव का इतना गाढ़ पड़ा है कि तू इतनी रात के जंगल में कहे आई गया। तो कहे अरे माई हम कोनो काम से जाते ही और रात हो गई, हमका आज रात के यहीं रुक दिया, रुक जाए सवेरे चला जाए। कहीं कि ठीक है बेटवा तू रुका, खा भी अपन रहा, कोनो डर नहीं न रुका। तो ये पूछा लगे अवसान माता तोरे जीव का इतना संकट कौन इतना बड़ा संकट पड़ा बा कि तू इतनी रात की तू जंगल में आया बेटा। सारी कहानी अपन बेटौनु बताएं बूढ़क बेटवा माता जी से। माता जी उनका कहीं कि ठीक है भैया हम तुका एक ठी झोली देवे और वही झोली में तू जौन मंगवे झोली से तौन तुका झोली दे, और एक ठी तुका खटोला देवे जादुई उड़न खटोला रहे, वही उड़न खटोला से बैठबे तू जहाँ सोचबे कि हमका यहाँ जाए का है वहीं तुका पहुँचाए दे। और एक ठी हमारे लगे बहुत पुरान कटारी धरिया बेटवा, अब हम यहाँ से चली जाबे तू ये कटारी तोहरे अगर काम में आओ कोनो तो कटारी ले जा, कोनो चीज के तुका जरूरत पड़े तो कटारी से एक दाई में अगर तू वार करबे तो एक दाई में काम हो जाए, कुछ काटे पीटे वाला काम हो तो एक दाई में हो जाए। कहे ठीक है भाई। उड़न खटोला दे दी, कटारी दे दी और जादुई थैला दे दी भाई, इनका रतियक दे दी। अब ये भाई रात की जौन रोटी लाए रहे खाइन पेन कहे माई तुहू खाई ले, कहीं नहीं भैया हम फल फूल खाई थे रोटी नहीं खाई। अब ये भैया अपन रोटी खाए पी के अपन सोएन और अवसान माता तो ही लागे हुआ से अलोप हो गई, अपने स्थान का चली गई। कहे कि वो तो उनका रास्ता सुझावे आई रही, उनके महतारी के कृपा से, उनके महतारी के मान मनौती माने से महतारी उनके अवसान माता की पूजा करते रही को नहीं उससे अपन आई रही, उनका सहारा दिए। अभी तीनों चीज इनका दे के वो चली गई। अभी सवेर भात उठन तो देखा था कि केहू ना ही मड़ही में अपन इन्हों आगे रास्ता सोचन के आगे चली। तो सोचा था कहा था हमका जो उड़न खटोला मिला बा तो हम जहाँ के वही लड़की के नाम लेबे तो वहीं हम पहुँच जाबे। अब वही उड़न खटोला बैठे कटारी और झोरा कटारी ले हैं और झोरिया जादुई झोरिया ले बाटे न और उड़न खटोला बैठ के कहा था कि हे उड़न खटोला जोन राजा है जेके राजकुमारी अभी कुमारी यहाँ 3 शर्त रखे हैं कि जे उनका 3 शर्त पूरा कर दे वही के साथ हम अपने बिटिया के ब्याह करब तो हमका उन्हीं के छत पे पहुँचाए दे तू। अच्छा भाई उड़न खटोला बैठे न बैठ के सर रसे जाए कि वही छत पे पहुँच गए न। दोपहरिया रही, वही दोपहरिया में रानी राजकुमारी जौनबा अपने कक्ष में सोई रही है। धीरे धीरे ऊपर से उतर के नीचे आए कि चुप्पे लुकाए के बैठ गए कि केहू इनका देखे ना। रात होए के इंतजार करत रहे कि रात जो हो जाए तब हम ये इनके कक्ष में जाए। अभी तो दिन है, अब तो नौकर चाकर इनके आगे पीछे राजकुमारी के सब लगा रहे। तब जब रात भय तो बूढ़क बेटवा जो गरीब रहे हुए उनके कक्ष में गए राजकुमारी के कक्ष में जाके देखा था राजकुमारी खूब बढ़िया अपन सोवत है। तो ये का कहन
तो वो जौन जादुई झोरिया रही, औसान माता कह रही जौने कुछ मंगबे तो उन्हें कुछ मनाई जे। अब झोरिया से कहा था कि हे झोरिया, हे झोरिया, हे जादुई झोरिया, हमका एक ठी अंगूठी चाहिए। ये भाई वही जादुई झोरिया में एक ठी अंगूठी खट्ट से आएगी। अब वो अंगूठी जौन बा वही राजकुमारी के ये पहिरावे लागे। जब राजकुमारी पहिरावे लगे तो राजकुमारी की नींद खुल गए। नींद खुल गई तो कहा तू किया है, तू हमरे कक्ष में कहाँ से आई है, तू किया है बतावा, तू हमका अंगूठी पहिरावता। तो सारी कहानी में बताए इसे इसे हम गोरू चराई थे, गोरू चरावत रहे तो इसे दूठी पक्षी बात करते रहे पेड़े बैठ के। तो हम सुन के अपने घरे से चल दे कि हम एका पूरा करब, हम वही राजकुमारी से ब्याह जरूर करब और राजा का हम 3 शर्त पूरा करब। राजकुमारी बहुत खुशी भई, कहीं की बतावा इतना दिन से हमारे पिताजी शर्त रखे हैं केहू ये शर्त का पूरा नहीं कर पावत बा। बहुत अच्छी बात है, बहुत हमका खुशी हुई जो तू ये शर्त पूरा कर देबा। हम तुका अपन तोरे साथे हम अपन ब्याह करब और तू हम इस शर्त पूरा कह दे। कहे हाँ हम इस शर्त पूरा करब। कहे ठीक है, तू सबेर होए तो सबेर जो राजक सभा बैठे तो तू सबेरे राजक सभा में जाया, तू अपन जौन बात कहे ठीक है भाई। अब रात भर रानी के राजकुमारी के कक्ष में रहे, सबेर भर तो अपन राजा के सभा में गए हुए। सभा में गए तो कहे राजा साहब हम आपकी बिटिया से शादी करा चाहिए थे। इसे हमारी बिटिया से शादी कैसे तू कैले बा? हमार 3 शर्त बा, जो हमार 3 शर्त पूरा कर देबा तबे हमारे अपनी बिटिया के साथे तोहार ब्याह करब। कितना दिन से हमार बिटिया इसे पड़ी यहाँ कुमारी बाटी केहू हमार शर्त पूरा नहीं कर पावत बाटे और हम शर्त माने कि अगर हमार शर्त केहू पूरा कह दे वही के साथे अपने बिटिया के ब्याह करब। लेकिन आज तक केहू इस शर्त पूरा नहीं कर पावत बा। जे आवत बा यहाँ से खत्म होई के जात बा, लौट के जाते नहीं ना। ये कहे राजा साहब हम शर्त आपका पूरा करब, हम प्रतिज्ञा लेते है कि आपका शर्त पूरा करब, शर्त पूरा करके दिखाओ वो आपके राजकुमारी से शादी करब। तो राजा भाई बहुत खुशी भाई, कहे ठीक है भाई माँ तीनों शर्त पूरी कर दिया, उसे हम ब्याह कर देवे। तो भाई कहे अच्छा राजा साहब बताओ जाए पहली शर्त का है? कहे पहली शर्त यह है, 1 बोरा सरसों रेत माटी में कुल छितराए देवे और एक दाना सरसों हमरे बोरा में आ जाए चाहिए। पहली शर्त हमारी है। कहे ठीक है राजा साहब पूरा हो जे। कहे दूसरी शर्त ये है कि एक ठी पेड़ है चंदन के, अगर वो चंदन का पेड़ एक दाई में अगर केहू काट दे साथे अपने राजकुमारी के ब्याह करब। यह शर्त दूसरी शर्त है। अच्छा राजा साहब तीसरी शर्त बतावे। कहे तीसरी शर्त ये है कि हमरे राजमहल के ऊपर जौन बा कक्ष के ऊपर एक ठी बहुत बड़ा दानव रहत है। वो दानव न मनई से जानवर से केहू से नहीं जात बा। वो दानव के अगर केहू मार डारे ओका खात्मा कह दे, ओका एकदम से हटाए दे हिया से, तब तीसरी शर्त यह तो ओकरे साथे अपने बिटिया के अपने राजकुमारी के ब्याह करब। कहे ठीक है राजा साहब मंजूर है हमका। कहे ठीक है। राजा साहब के नौकर चाकर सब सरसों के बोरा कुल छितराए देहन रेत माटी में कुल जहाँ पाए तहाँ छितराए। अब क्या कहन कि जौन चीटिये कह रहे कि कबो भी तोहरे जीव का गाढ़ अवसान पड़े तो हमका बुलाया, कहे उनका गुड़ रोटी दे रहे खाए का मीज के। अब वो भाई चीटी का याद करे लागे कि हे चीटी नगरी हमरे जीव का गाढ़ परा बे, आवा हमका सहारा दिया, तोरे सबके सहारा से हमार काम बने। अब इतनी चींटी लाइन लगा सब आई गई और एक दाना बिन के सरसों के सब वही ब्योरा में भर दी, एक दाना नहीं का तो बचा। तो ये बूढ़ा बेटवा कहे राजा साहब पहली शर्त तो आपको होई के देख लीन जाए। राजा भाई देखें तो कहा हाँ सही बात यही तो सारी सरसों हमरे बोरा में भर उठी, एक दाना का तो नहीं ना। कहे अच्छा भाई अब दूसरी शर्त पूरा करा। का कहन बूढ़ा बेटवा जो कटारी औसान माता दे रही, औसान माता कह रहे कि एक दाई में अगर एक तू काट देवे, एक दाई में अगर तू कोनो चीज काटा चाहबे तो एक दाई में सफाया हो जाए। अब वही कटारी से चंदन का पेड़ एक दाई मारे को चंदन का पेड़ कट गया। राजा साहब का बताएं कहे लिए राजा साहब देखा एक दाई में काट दिन हम चंदन का पेड़। कहे बहुत बढ़िया भाई। अब यही चंदन का पेड़ के लकड़ी के ये चंदन के पेड़ के जो लकड़ी रही वही का बढ़ाई बोलाए को कहे कि अब एक चंदन का लकड़ी तू उठा ले जा, एक डोली खटोली बनावा मियाना बनावा, यही पर से हम अपनी बिटिया के विदाई करब। कहे तीसरी शर्त बतावा। तीसरी शर्त करा। अब तीसरी शर्त कहे कि राजा कहे हमरे यही राजमहल के ऊपर दानव रहत है, राक्षस रहत है, वही के मारे के बाद अगर ओका तुहिया से सफाया कर देवा उसे हम सब हमार पूरी प्रजा परेशान, हम सब परेशान है। अगर तू ओका सफाया कर देवा तब हम अपनी बिटिया के ब्याह तोरे साथे करब। ये इतने दिन से हम शर्त रखे ही हमार शर्त केहू पूरी कर नहीं पावत बा। अब वो का कहन कि जौन शेर के कांटा निकाले रहन गोड़े से, वो शेर का बुलायन। शेर कहे जब तू याद करबे जौनी जगह पे हम तुरंत हाजिर हो। शेर का भाई मन में सुमरे लागे कहे कि शेर महाराज तोहार हम कांटा निकाले रहन, हमरे जीव का इतना गाढ़ परा बा, जौने काम के बारे हम आवा ही वो काम हमार पूरा हो जाए, हमारे आवा मदद करा। शेर भाई भागत दौड़त पहुँचेन
पहुंचे हुआ राजा के कस में ऊपर, एक ठी दानव रहा, राक्षस रहा, वो केहू के मारे नहीं मरत रहा। तो बुढ़िया के बेटवा कहे कहे झपट्टा मारा, ओका खत्म करा। कहे ठीक है भाई। अब शेर उनके आज्ञा का पालन कहें, शेर के भाई कांटा निकाले रहे, शेर उनके बुढ़िया के बेटवा का आज्ञा का पालन कहें। एक कई झपट्टा में दानव का शेर मार डाली, मार के नोच नाच के खाई पी के ओका खत्म कर दी। केहू राक्षस रहा, ओका केहू मार नहीं सकत रहा। यही बड़े राजा अपन शर्त रखे रहे कि तीनों शर्त यही बड़े रखे रहे कि जे तीनों हमारा शर्त पूरा कर दे, वही से हम अपने बिटिया के राजकुमारी के ब्याह करब। तीनों शर्त इनके पूरी हुई गई। बूढ़ा के बेटवा कहे कि लिया राजा देखा तीनों शर्त, तीसरी शर्त तो पूरा हो गई, राक्षस खत्म हो गए, उनका खात्मा हो गया। राजा बहुत खुशी भय, राजा जय जयकार करे लागे। अब उनका का कहें कि अपनी बिटिया के राजकुमारी के ब्याह उनके साथे कहें, बूढ़ा के बेटवा के साथे। बूढ़ा के बेटवा के साथे ब्याह करे के बाद उनका भाई विदाई के बारे सोचे लागे कि अब इनका विदाई करे के बाद। विदाई करे के बाद तो ये नहीं पूछे राजा कि तोहरे घर दुआरा है, का है, कैसे नहीं। कहे तो तू हमारा शर्त पूरा करे बाटे, तो तू कैसे हुआ, चाहे गरीब हुआ, चाहे अमीर हुआ, चाहे कैसे हुआ, तू हमारी बिटिया के लेके जा, तोरे साथे हम ब्याह करब, हम शर्त पूरा करब। भाई अब वो ब्याह कह देन। चंदन जोन चंदन का पेड़ का लकड़ी कटी रही, वही लकड़ी से डोली खटोली मियाना बनवाए के बढ़िया से, मियाना खूब सुंदर मियाना बनवाए। वही मियाना पे अपन बिटिया दामाद जोनो विदा कहन, खूब सारा धन दौलत दे के राजा जोन बा विदा कहन। तो विदा करे के समय कहा तहा कि राजा सब कुछ तो हमका देहा, लेकिन हमका गुड़ और रोटी जरूर दे देहा। कहे काहे बरे, कहे हम जहाँ भी जाई थे रास्ता हम गुड़ रोटी जरूर लेके जाई थे। कहे काहे बरे गुड़ रोटी लेके जाते, खाना पीना खाए पिए तो सामान हम बहुत दे, वही में से अपन खाद पिए जाया। कहे नाही, हम अपने बारे नहीं न मांगत, हम चीटी नगरी के बारे मांगत है। गुड़ और रोटी खवाए रहे तबे हमार आज काम पूरा भा, हम काम में सफल भय, हमका गुड़ रोटी चाहिए। भाई राजा नौकर चाकर से सबसे कहे भाई इनका रोटी और गुड़ दे दिया। रोटी और गुड़ भाई इनका हाजिर भा, उनके लगे बनाए के उनके लगे आवा, गुड़ रोटी वे धई लेहन। अब विदा भयन, भाई विदा हो गए, बिटिया विदा हो गए उनके राजा के। बिटिया लेके अपन मेहरारू लेके वह बूढ़ा के बेटवा अपन आए। आधी रास्ता पहुंचे, जहाँ आवत की वह चीटी नगरी का सुनाए रहने गुड़ और रोटी, वही अपन फिर वे का कहें चारों रोटी खूब मीज के, गुड़ मीज के वही चीटी नगरी का खवाए न गोड़ धरे। कहे चीटी नगरी तोहरे आशीर्वाद से, तोहरे कृपा से आज हम इतना बड़ा काम हासिल कर पाए ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ओका धन्यवाद देहन, चीटी नगरी का हुआ गुड़ रोटी देहन। ओकरे बाद फिर अपने मियानब बैठ के दोनों जने आए। तो ये गांव में भाई हाहाकार हो गया, चाहे कि अरे मियाना पर की के आवत है, भाई पियाना पर की के आवत बा। अब बूढ़ा के बेटवा दुआरे पे आए कि जो उतरे खड़ा भैन तो सब भाई चकित हो गए, कहीं ही का आवा भैया, इतना धन दौलत लेके बूढ़ा के बेटवा एक राजकुमारी लेके कहाँ से आवत है। तब उनके बूढ़ा के घरे गा, बूढ़ा के घरे कहा था हे बूढ़ा दुआरे निकला, देखा तो हार बेटवा देखा कितनी सुंदर दुल्हन लेके आवा है। बूढ़ा के विश्वास न हो, कहा तो सबने बोली बोलत है। और जितना दिन बूढ़ा के बेटवा हुआ से गा रहे ने, तो उतना दिन बूढ़ा खाना बनाई खाई नहीं, वही अवसान माता की पूजा रात दिन उन्हें एक सुमिरत रही कि हे अवसान माता तोहरे सहारा बा, एक ही बेटवा हमार इतना कठिन काम के बरे निकरा है माता रानी, तुहिन उनके मनोकामना पूरी करू माता रानी, उनका कोनो कष्ट न हुए। ये मनावत बैठी रही। अब बूढ़ा मगन रही, एकदम पूजा में बैठी रही अवसान माता के। यहाँ से सब गांव से भाई सब मेहरारू लोग गई, कहते हैं बूढ़ा है, बूढ़ा देखा निकरा देखा, का करती है, तो निकरा देखा बाहर तो बेटवा कितनी सुंदर दुल्हन लेके आवा है। बूढ़ा का विश्वास नहीं होता रहा, लेकिन बूढ़ा भाई पूजा पर से उठी, कही है अवसान माता सब आपके चमत्कार है। गई देखी बाहर तो खूब सुंदर दुल्हन ले उनका बेटवा खड़ा, राजा महाराजा की तरह कपड़ा पहिरे, इसे दुल्हन वैसे दुल्हा, वैसे सर सामान सब लादा फांदा सब चला आवा। बूढ़ा बहुत खुशी भाई, बूढ़ा भाई लाई धार वार दे के बेटवा पतोह अपने घरे ले जाए बैठाई, जहाँ उसान माता के चौकी लगा रही हुई ले जाए बैठाई, सिरदा परवाई, कहीं उसान माता गोड़ धराई नहीं की कृपा से आज दोनों जने एक भाव बाटा। हे माता रानी हमार मनोकामना तो जैसे पूरी करे है, हम सब कबो सपने में नहीं सोच रहे कि इतने बड़े राजा के बिटिया हमारे घर के पतोह बन जाई है। माता रानी सब तो हाथ चमत्कार है। वही लागे भाई बूढ़ा बहुत खुशी भाई, खुशी हुई के दूसरे दिन बिफे रहा, पूरे गांव के मेहरारू को बुलाए के सुहागिन दुरदुरिया चबवाई पूजा की है उसान माता के। उसान माता के पूजा करे के बाद पहले कह रही पूजा करवाओ, भंडारा करवाओ। अब भाई कोनो चीज की उनका कमी नहीं रही, राजा बहुत सारा उनका धन दे रहे हैं। फिर पूरे गांव में भंडारा की है, भंडारा कही के खवाई पियाई, चीटी चुनुंगल का सबका डारी, पशु पक्षी का सबका ले जाए के भंडारा दी, आगे सबके
एक एक पत्तल सबके नाव निकारी, गाय के निकारी, चिरई चुरुंगल का निकारी, शेर चीता भाग के बरे, बहुत विशाल भंडारा करवाए, कोनो चीज का उनका कमी नहीं रही। बूढ़ा बूढ़क बेटवा बूढ़क पतवा खूब आराम से अपने घर में रहे लागे, अपने सोच से, अपने हिम्मत से, मेहनत से अपने शर्त जीत गए। हे अवसान माता, जैसे बूढ़ा के गरीबता दूर की हूँ, उनके मन में रहा तो उन्होंने हासिल कर लेहन, इतनी बड़ी शर्त जीत गए। हे माता रानी, जैसे जैसे तू इनके मनोकामना पूरी की हूँ, बूढ़ा का बूढ़क बेटवा का, ऐसे माता रानी जे तोहार मन्नत माने, जे तोहार सच्चे दिल से सच्चे मन से पूजा करे, सबके साथे तू ऐसे चमत्कार कर माई, सबके साथे ऐसे अपन आशीर्वाद बनाए रहा। जय अवसान माता की जय। वही दिन से बूढ़ा बूढ़क बेटवा पतवा सब अपन आराम से अपने घर में रहे लागे, उनके राजपाट चले लाग, धन दौलत, उनके गरीबता दूर हो गए, उनके घर में सब कुछ हो गया, कोनो चीज के कमी नहीं। अवसान माता जैसे उनके साथे चमत्कार की हो, इसे जे जे तोहारी कहानी सुने सुनावे, सबके साथे चमत्कार करा मैया। जय अवसान माता की जय।